नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार AK प्रियदर्शी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सब? आशा करते अच्छे होंगे। साथियों बता दो, बीच में ऑब्वियसली व्यस्तता की वजह से एक हफ्ते से क्लास नहीं कर पा रहा था, काफ़ी व्यस्तता थी, परंतु उस व्यस्तता के बीच में समय निकालकर हमने क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। आज हम पिछली कक्षाओं में हमने बजट के बारे में डिस्कस किया था और आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। साथियों बता दें, पंचवर्षीय योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी जो आज़ादी के बाद से शुरू की गई थी और उसके बाद हालांकि ये वर्तमान में सरकार द्वारा इसको बंद कर दी गई है, परंतु पंचवर्षीय योजना जो थी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना होती थी। इस पंचवर्षीय योजना से तात्पर्य जो 5 वर्ष का योजना सरकार द्वारा बनाई जाती थी, उसके तहत विकास की रूपरेखा तैयार की जाती थी और लक्ष्य निर्धारण होता था कि देश के विकास को किस तरफ प्रगति पर ले जाना है। तो साथियों, पंचवर्षीय योजना थी, सर्वप्रथम बता दें शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय योजना जो थी, अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में अध्ययन आवश्यक है। इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए पंचवर्षीय योजना के संबंध में जान लेते हैं। जो पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से आरंभ की गई थी। सरकार आज़ादी के बाद से देश में विकास की बात जो रही थी, सरकार का उद्देश्य था देश को एक प्लान के तहत हम विकास की तरफ अग्रसर हों। प्लान्ड इकोनॉमीज अर्थात हर 5 वर्ष के लिए एक योजना निर्माण करना उद्देश्य होता था और उसको देश की रूपरेखा को आगे बढ़ाना होता था। तो साथियों, इसमें कुछ बेसिक फैक्ट है, क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि जो हमारे प्रतियोगी छात्रों के लिए हित हो, लाभकारी हो। तो बता दें साथियों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक क्षेत्र पर विकास। प्राथमिक क्षेत्र से होता है तात्पर्य कृषि से संबंधित विकास, कृषि विकास पे जोर था। साथ ही जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य देश में प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि विकास पे जोर था। इसके तहत सरकार ने हैरोल्ड डोमर मॉडल के तहत पंचवर्षीय योजना को शुभारंभ किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं में, इन योजनाओं के तहत कौन कौन कार्यक्रम शुरुआत किए गए, इसके बारे में बता दें। 1952 में मैं बता दूं साथियों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1952 में। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बता देते हैं, 1953 में एक और कार्यक्रम शुरू की थी, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि 1952 में कौन सा कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो शुरुआत के दिनांक क्या थी, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रथम पंचवर्षीय योजना का था। इस योजना के तहत सरकार ने विकास का जो लक्ष्य रखा था, विकास लक्ष्य
जो विकास का लक्ष्य रखा था सरकार ने, अर्थात 2.1% प्रतिशत 2.1% विकास का लक्ष्य रखा गया था, परंतु वास्तविक विकास दर जो था, वास्तविक विकास दर वह था 3.6%। ये साथियों एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसके बारे में जानना जरूरी है कि सरकार ने जो विकास दर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा था वह था 2.1%, परंतु जो वास्तविक विकास दर सरकार को लक्ष्य प्राप्त हुआ था वह था 3.6%। अर्थात कहने से तात्पर्य है कि जो लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे उससे ज़्यादा कहीं लक्ष्य सरकार को प्राप्त हुआ। अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार ने विकास से लक्ष्य से ज़्यादा विकास प्राप्त किया था। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना में एक महत्वपूर्ण और फैक्ट सर बता दें, इस योजना के तहत हीराकुंड बांध का भी निर्माण किया गया था, डैम का। इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया था। नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना भी, नागल घाट परियोजना, दामोदर घाट परियोजना यह महत्वपूर्ण घाटियों का निर्माण किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। साथियों, बात करते हैं अब दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि यह उससे भी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना थी। इसके तहत सरकार ने का उद्देश्य उद्योगों की स्थापना पे जोर था। अर्थात सरकार चाह रही थी कि हम उद्योगों को विकास पे महत्वपूर्ण स्थान दें, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। तो साथियों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका उद्देश्य था उद्योगों की स्थापना पर जोर। साथ ही जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य था उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जाए। इसी के तहत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों की स्थापना कुछ क्षेत्रों में की थी, जिसमें मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना की गई थी। उसमें जो जगह थी पश्चिम बंगाल में वो थी दुर्गापुर में स्टील फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। भिलाई में, छत्तीसगढ़ में बता दूं साथियों, छत्तीसगढ़ में एक भिलाई नामक स्थान पर उद्योग की स्थापना की गई थी। यह सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। एक और बता दें साथियों, उड़ीसा में के एक ऐसी जगह उड़ीसा में एक राउरकेला जगह है जहाँ पर उद्योग की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं में रहा है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में बात, यह जो योजना थी ये पीसी महाबोलिस मॉडल, ये पीसी महाबोलिस अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को बनाया था। पीसी महाबोलिस मॉडल इसको कहते हैं। इसके तहत इस योजना को लागू की गई थी, पीसी महाबोलिस मॉडल। इस योजना के साथ जो विकास दर था, विकास दर जो रखा गया था सरकार द्वारा, वह था
2.1 सॉरी 3.6% रखा गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार द्वारा। बता दें 4.7 इतना परसेंट विकास दर लक्ष्य रखा गया था। प्रथम वास्तविक विकास दर जो हुआ, वास्तविक विकास दर 4.50%। सरकार द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था 4.27%, परंतु वास्तविक जो विकास दर था 4.50% प्राप्त हुआ। अर्थात द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी सफल योजना रही सरकार की। इसके तहत भी विकास में, देश में प्रगति में वृद्धि हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसके संबंधी जो महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि उद्योगों की स्थापना सरकार ने जोर दिया था। छत्तीसगढ़ में भिलाई में स्थापना की थी, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में, उड़ीसा के राउरकेला में। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, जिसके संबंध में महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में डिस्कस किए हैं। आगे साथियों हम बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। भी एक महत्वपूर्ण योजना थी जो सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना भी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना रही। इसके तहत सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक विकास पे जोर देना था। उद्देश्य जो था तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिवान। अगर बात करें साथ ही तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सरकार ने क्या रखा था, तो वह था आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिवान। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रयास महत्वपूर्ण किए गए, परंतु यह योजना सफल नहीं रही, क्योंकि इस योजना के तहत 1962 में भारत चीन युद्ध, वर्ष 1965 भारत पाक युद्ध। सरकार को दो महत्वपूर्ण युद्ध झेलना पड़ा, जिसके साथ ये योजना सफल नहीं हुई। और एक साथी और बता दें, वर्ष 1965 में भारत में बड़े मात्रा में सूखा पड़ा। देश में सूखा पड़ना वर्ष 1965 में भारी मात्रा में सूखा पड़ने के कारण देश में ये योजना असफल हो गई, क्योंकि इसका विकास जो लक्ष्य था, लक्ष्य पे बता दे साथियों, जो लक्ष्य सरकार ने रखा था इसका 5.6% विकास लक्ष्य, परंतु जो वास्तविक विकास दर मिला, विकास दर 2.1%। अर्थात यह तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही। कारण इसके स्पष्ट है कि वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध तथा 1965 में भारत में भारी मात्रा में सूखा पड़ना के तहत यह योजना सफल नहीं हो सकी। बड़ी विभीषिका झेलनी पड़ी इस पंचवर्षीय योजना के दौरान। एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता दें कि वर्ष 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय खाद्य निगम अर्थात एफसीआई की स्थापना की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा के लिहाज से जानना जरूरी है, क्योंकि ये प्रतियोगी छात्रों में अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात यह योजना जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो सफल नहीं रही।
तभी सरकार ने इस योजना को ड्रॉप आउट कर दिया, अर्थात वर्ष 1966 में योजना पूरी तरह असफल हो गई। तो वार्षिक योजनाएं सरकार द्वारा बनाई गई। कुछ और फैक्ट बता देते हैं। इस योजना का असफल होने के बाद सरकार का उद्देश्य में बदलाव हो गया। सरकार ने 3 वार्षिक योजनाओं को शुरू किया। 3 वार्षिक योजनाएं 3 वार्षिक योजनाओं को सरकार ने वर्ष 1966, 1967, 1968 के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं शुरू की गई, क्योंकि योजना पूरी तरह सफल रही, फेल रही। और इस योजना में के लिए महत्वपूर्ण एक फैक्ट बता दें कि इस योजना के तहत लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। लीड बैंक योजना गाडगिल समिति की सिफारिश पर, गाडगिल समिति के गाडगिल समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना 3 वार्षिक योजनाओं के दौरान शुरू की गई। क्योंकि योजना असफल है, भारत में भारी मात्रा में आपातकाल जैसी स्थिति बनती जा रही थी, देश में भुखमरी की समस्या निजात नहीं मिल पा रही थी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण फैक्ट बता दें कि वर्ष 1966 में 1966-67 में भारत में हरित क्रांति का आगाज़ होता है। हरित क्रांति का आगाज़ होता है। हरित क्रांति के बारे में बता दें, नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1960 में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। विश्व के हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, पूछा जाए। विश्व के हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और मुझे भारत के हरित क्रांति के जनक तो एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक अगर पूछा जाए कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन थे। ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया गया। इसके दौरान गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। गेहूं, चावल, परंतु मुख्यतः गेहूं में ही उत्पादन में वृद्धि हुई थी इस वार्षिक योजना के दौरान। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर है पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस किया था। 1 से लेकर तृतीय पंचवर्षीय योजना, आगे की कक्षाओं में आगे की पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना रखते हैं, तब तक के लिए साथियों नमस्कार।